क्या आपने कभी सोचा है कि इस्लाम का यहूदी और ईसाई धर्म से इतना बड़ा टकराव क्यों है? तीनों धर्म एक ही जड़ से निकले हैं। हजरत इब्राहिम को पैगंबर मानते हैं तीनों। फिर भी इस्लाम का हमेशा दो सबसे करीबी रिश्तेदार यहूदी और ईसाई धर्म से ही सबसे ज्यादा टकराव क्यों हो रहा है? इस्लाम का दावा है कि ये आखिरी और सबसे शुद्ध रूप है ईश्वर के पैगाम का। मुसलमान मानते हैं कि यहूदी और ईसाई अपने धर्मों में समय के साथ भटक गए और अल्लाह ने कुरान के जरिए इंसानियत को एक बार फिर से सही राह दिखाई। यहूदियों से इस्लाम का टकराव उस वक्त शुरू हुआ जब पैगंबर मोहम्मद ने यहूदियों को इस्लाम कबूल करने का न्योता दिया और उन्होंने उसे ठुकरा दिया। इसके बाद कई लड़ाइयां हुई जिसमें धार्मिक अनएक्सेप्टेबिलिटी के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक विरोध भी जुड़ता चला गया। वहीं ईसाइयों के साथ टकराव और भी गहरा है। मुसलमान मानते हैं कि ईसा नबी थे, ना कि ईश्वर के पुत्र, जबकि ईसाई उन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं। यही विरोध इस्लाम को ईसाई धर्म से बिल्कुल अलग और विरोधी बना देता है। आज भी चाहे वो यरूशलेम की लड़ाई हो, क्रूसेड्स हो या फिर मॉडर्न अलग अलग स्ट्रगल्स हो, इस्लाम का यहूदियों और ईसाइयों से पूरी तरह से टकराव कभी भी खत्म नहीं हुआ। सवाल यह है कि क्या ये लड़ाई सिर्फ धर्म की है या फिर सत्ता या वर्चस्व की है? आज इन्हीं सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अगर आप स्विगी से ऑर्डर करते हो और पैसे बचाना चाहते हैं तो आप एक्सिस बैंक के माई जोन क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है और इसके साथ कई सारे ऑफर्स भी हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। ईसाई, मुसलमान और यहूदी ये तीनों दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से गिने जाते हैं। तीनों धर्म एक ही इंसान से जुड़े हुए हैं, हजरत इब्राहिम, जिन्हें तीनों धर्मों में सम्मान के साथ देखा जाता है। उनके नाम पर ही इन्हें अब्राहमिक धर्म कहा जाता है। इनका ईश्वर एक है, कुछ पैगंबर भी एक जैसे हैं और कहानियां भी काफी हद तक मिलती जुलती हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब ये इतने एक जैसे हैं तो फिर आपस में इतने बड़े बड़े झगड़े क्यों हुए? इतिहास गवाह है कि सबसे ज्यादा धर्म आधारित युद्ध, टकराव और खून खराबा इन्हीं तीनों के बीच में हुए हैं। 11वीं से 13वीं सदी में ईसाई और मुस्लिम सेनाओं के बीच जेरूसलम से लेकर क्रूसेड्स तक हुए। फिर 1948 में इजराइल बना और तब से लेकर आज तक इजराइल फिलिस्तीन का झगड़ा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। 9/11 की हमला और उसके बाद पूरी दुनिया में जो आतंकवाद बनाम अमेरिका जैसी लड़ाई चली, उसकी जड़ें भी इन धर्मों की टकराहट में छिपी है। तो क्या इन तीनों धर्मों के बीच की लड़ाई की वजह इनके धर्म है या फिर इन धर्मों को मोहरा बनाकर इतिहास में लड़ाइयां लड़ी गई? इतिहास के पन्ने उठाकर देखें तो लंबे समय तक जो लड़ाइयां इस पूरी दुनिया में लड़ी गई, उसमें धर्म एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। फिर चाहे वो यरूशलेम हो जहां पर यहूदियों और मुसलमानों का झगड़ा था, या फिर रोमन एम्पायर की इस्लाम के खिलाफ 200 सालों तक लड़ी जाने वाली लड़ाई हो। यही वजह है कि जब 1948 में अरब देशों के बीच में यहूदियों के देश इजराइल को बसाया गया तो अरब के मुस्लिम देशों ने बड़ी लड़ाई लड़ी। इन सभी लड़ाइयों में लाखों लोग मारे गए, कुछ अपने धर्म को बेहतर साबित करने के लिए तो कुछ अपने धर्म को बचाने की कोशिश में। लेकिन इन सभी लड़ाइयों में धर्म की अपनी भूमिका रही है। लोगों को जिंदगी अच्छे से जीना सिखाने वाले धर्म का एक पहलू ये भी है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अब्राहमिक धर्मों को देखें तो ये तीनों निकले एक ही जगह से हैं, लेकिन फिर भी तीनों की आपस में पटरी नहीं खाती। अब ऐसा क्यों है, इसको समझने के लिए हमें इन तीनों धर्मों के इतिहास में जाना होगा और यह भी समझना होगा कि आखिर अब्राहम का महत्व तीनों धर्मों के लिए क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे पैगंबर अब्राहम को, फिर तीनों धर्मों की खासियतों को जानते हुए समझेंगे इनके पीछे हुई लड़ाइयों की असली वजह को। अब सबसे पहले समझते हैं कि इन धर्मों को अब्राहमिक धर्म क्यों कहा जाता है। अब्राहमिक धर्म दोस्तों दरअसल उन धर्मों को कहा जाता है जो हजरत इब्राहिम की परंपरा और शिक्षाओं से इस दुनिया में आए हैं। ये वो धर्म हैं जो एक ईश्वर को मानते हैं। इस परंपरा में कई छोटे बड़े धर्म हैं, लेकिन 3 धर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, यहूदी, ईसाई और इस्लाम। इन तीनों धर्मों के कॉमन हेड अब्राहम ही हैं। यही वजह है कि ये तीनों धर्म अब्राहमिक रिलीजन कहलाते हैं। यहूदी धर्म में अब्राहम को पहला यहूदी माना जाता है जिसने एक ईश्वर में विश्वास किया और उसकी आज्ञा का पालन किया। तो वहीं अगर ईसाई धर्म को देखें तो उन्हें सभी बिलीवर्स का पूर्व पुरुष कहा जाता है। माना जाता है कि ईसा मसीह इन्हीं हजरत की परंपरा से आए। तो वहीं इस्लाम में उन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहा जाता है, जो इस्लाम के महत्वपूर्ण पैगंबरों में से एक है। अब्राहम को इस्लाम में
अल्लाह का खलील यानी दोस्त माना जाता है। एडम को तीनों ही धर्मों में फर्स्ट ह्यूमन माना गया है। ये तीनों में कॉमन चीज है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन तीनों धर्मों में एक ईश्वर, पैगंबरों की मान्यता, पवित्र ग्रंथ और न्याय के दिन यानी डे ऑफ जजमेंट जैसे कॉन्सेप्ट में आपको काफी सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। इसके पीछे की वजह भी अब्राहम है, क्योंकि इन धर्मों का मूल सोर्स, जो उनके बिलीफ की मूल धारा है और जो इनका अध्यात्म है, वो हजरत इब्राहिम से ही शुरू होता है या अब्राहम से शुरू होता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि दुनिया के ये 3 बेहद इंपॉर्टेंट धर्म क्यों अब्राहमिक धर्म कहलाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब ये एक ही जगह से निकले हैं तो आपस में लड़ते क्यों हैं? इसे समझने के लिए हमें तीनों धर्मों के बारे में जानना होगा और उनके बीच के डिफरेंसेस को भी समझना होगा। तो चलिए एक एक करके तीनों धर्मों की बेसिक फिलॉसफी को समझते हैं और फिर उनके बीच की टेंशन को भी जानेंगे आराम से, तफसील के साथ। शुरू करते हैं सबसे पहले अब्राहमिक धर्म से, जिसका नाम है यहूदी या ज्यूस। यहूदी धर्म अब्राहमिक धर्मों में सबसे पुराना धर्म माना जाता है। इस धर्म के ओरिजिन को 3000 बीसी से लेकर 2000 ईसा पूर्व या बीसी के बीच माना जाता है। लेकिन आज का या जो मॉडर्न यहूदी धर्म है, माना जाता है कि इसकी शुरुआत ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में 500 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। यहूदियों में अब्राहम को पहला यहूदी माना जाता है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में यहूदियों ने इजराइल के आसपास के एरिया पर कंट्रोल किया और वहां पर यहूदी धर्म का प्रसार किया। फिर 1948 में इन्हीं यहूदियों को रहने के लिए जमीन दी गई, जिसे इजराइल के नाम से जाना गया। इजराइल में दुनिया भर के यहूदी रहने के लिए आए। यह देश आसपास के अरब देशों की एक मुस्लिम आइडेंटिटी वाले देश से अलग था, इसलिए आगे चलकर यहाँ टेंशन भी खड़ी हुई। खैर, इस कहानी को हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहूदी धर्म की पवित्र किताब टोरा या हिब्रू बाइबल कही जाती है। साथ ही यहूदियों के एक बहुत इंपॉर्टेंट पैगंबर मूसा थे, जिन्होंने सिनाई पर्वत से ईश्वर से 10 आज्ञाएं हासिल की थी। ये आज्ञाएं यहूदियों में बहुत महत्व रखती हैं। जुडाइज्म की खासियत ये है दोस्तों कि ये परंपरा से ज्यादा ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करने में ज्यादा यकीन रखता है, यानी कि टाइम के साथ बदलने में यकीन रखता है। अगर इस्लाम और ईसाई धर्म को यहाँ देखा जाए तो यहूदी परंपरा को मानने वाले लोग यहूदी पैगंबरों से अलग किसी को भी अपना पैगंबर नहीं मानते। यही एक मेन वजह है जिसकी वजह से ईसा मसीह यहूदियों के पैगंबर नहीं है। खास तौर पर इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद को भी यहूदी अपना प्रॉफिट कंसीडर नहीं करते। तो अभी आपको मोटा मोटी यहूदियों के बारे में पता चल गया होगा और इस्लाम और यहूदियों के बीच का अंतर भी आपको कुछ समझ में आया होगा। यह और क्लियर होगा जब हम अभी बात करेंगे ईसाई धर्म से, जो कि यहूदी धर्म से ही निकला है। दोस्तों, अब्राहमिक धर्मों में ईसाई धर्म सबसे बड़ा है। इसे मानने वाले लोग पूरी दुनिया में 2 अरब से भी ज्यादा है। इसकी शुरुआत हुई थी पहली शताब्दी में और ये यहूदी धर्म की शाखा के रूप में निकलकर आगे चलकर एक फुल फ्लेजेड धर्म बना था। माना जाता है कि ईसा मसीह ने 4 ईसा पूर्व में अपने जन्म से लेकर 27 ईस्वी में अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने तक इस धर्म का प्रसार किया। दोस्तों, ईसाई धर्म में माना जाता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। आगे चलकर साल 1054 ईस्वी आते आते चर्च के अंदर कुछ बातों को लेकर डिफरेंसेस बढ़ने लगे। झगड़ा इस बात पर था कि चर्च का सबसे बड़ा नेता कौन होगा। इसी के चलते रोमन चर्च और ऑर्थोडॉक्स चर्च के बीच में बंटवारा हो गया। यह बंटवारा रोम और कॉन्स्टेंटिनोपल के ईसाइयों के बीच का बंटवारा था। इसी को ईसाई धर्म के इतिहास में ग्रेट स्किज्म कहा जाता है। आज भी कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स चर्च अलग अलग है, लेकिन दोनों ईसाई धर्म के हिस्से हैं। फिर 16वीं शताब्दी में एक बड़ा बदलाव आया जब मार्टिन लूथर नाम के एक सुधारक ने ईसाई धर्म में सुधार को लेकर आंदोलन चलाया। इससे ईसाई धर्म के 2 हिस्से हुए, एक कैथोलिक, दूसरा प्रोटेस्टेंट। अब दोस्तों, बात करें ईसाई धर्म की तो यीशु खुद एक यहूदी थे। वो रोमन एम्पायर के पैलेस्टाइन में जन्मे थे। ईसाई धर्म की मुख्य किताबों में ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट आते हैं। ईसाइयों का मानना है कि ईश्वर असल में 3 देवों से मिलकर बने हैं, द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट। इस कॉन्सेप्ट को ईसाई धर्म में ट्रिनिटी कहा जाता है। दोस्तों, ईसाई लोग यहूदी धर्म में विश्वास नहीं रखते। उनके हिसाब से यहूदी धर्म में अब्राहम की जो टीचिंग्स हैं उनको करप्ट किया गया है। यही वजह है कि दोनों धर्मों के बीच कई बार टकराव देखने को मिलता है। यूरोप में ये टकराव कई बार आज भी प्रोटेस्ट के फॉर्म में बाहर आ जाता है। इसी तरह से ईसाई इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद को भी अपना पैगंबर नहीं मानते। ईसाई और इस्लाम धर्म के बीच इतिहास में एक लंबा संघर्ष देखने को मिलता है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल वो धर्म युद्ध हैं जो 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच रोमन कैथोलिक और इस्लामिक रूलर्स के बीच में जेरूसलम को लेकर लड़े गए। अब ईसाई और यहूदी धर्म के बारे में आपने जान लिया, अब जानते हैं इस्लाम के बारे में।
7वीं सदी की शुरुआत में पैगंबर मोहम्मद के काल में इस्लाम का उदय होता है। इस धर्म की शुरुआत हुई थी ईसाई और यहूदी धर्म की जड़ों से। धीरे धीरे यह धर्म ईरान के सैसनिड एम्पायर और बाइजेंटाइन एम्पायर में फैलना शुरू हुआ। 8वीं शताब्दी में वो यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और सेंट्रल एशिया में अपनी पकड़ बना चुका था। जैसे जैसे इस्लाम का प्रसार हुआ, अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके की परंपराएं इस्लाम में भी डेवलप हुई। यही वजह है कि आपको अलग अलग देशों में इस्लाम की मान्यताओं में थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा। यहूदी और ईसाई धर्म की तरह ही इस्लाम में भी टाइम टाइम पर कम्युनिटीज का जन्म हुआ, जैसे कि शिया और सुन्नी, अलेवी, इस्माइली, दाऊदी बोहरा, तरह तरह की कम्युनिटी इस्लाम में आपको मिलेंगी। अब बात करें इस्लाम की, तो मुस्लिमों की मान्यता यह है कि अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद को अपना संदेश कुरान के फॉर्म में दुनिया को देने का आदेश दिया। लोगों को किस तरह से इस दुनिया में रहना चाहिए, इसका आदेश भी कुरान में मौजूद है। इस्लाम यहूदी और ईसाई धर्म को इस्लाम के पुराने वर्जन के तौर पर देखता है। यही वजह है कि इस्लामिक ट्रेडिशन में आपको कई यहूदी और कई क्रिश्चियन प्रॉफिट जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पैगंबर अब्राहम, मूसा और खुद यीशु, जिन्हें इस्लाम में हजरत ईसा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अभी आपको तीनों धर्मों के बेसिक्स और उनके बीच के अंतर समझ में आए होंगे। यह भी समझ आया होगा कि इस डिफरेंस की वजह से कुछ झगड़े भी इतिहास में हुए हैं। अब जानते हैं कि इन धर्मों के बीच किन मुद्दों को लेकर लड़ाई होती रही है और वो मुद्दे आज कितने बड़े हैं। दोस्तों, ये तो आपको पता चल गया कि तीनों धर्मों के बीच एक कॉमन फैक्टर है प्रॉफिट अब्राहम या फिर एडम। लेकिन इन तीनों धर्मों के लिए और एक जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जेरूसलम। ये तीनों धर्म अपने आप को जेरूसलम से जोड़ कर देखते हैं। यहूदियों के लिए जगह इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ यहूदियों का 950 ईसा पूर्व में बना एक मंदिर है। इस मंदिर को फर्स्ट टेम्पल कहा जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर को किंग सोलोमन ने बनवाया था। वहीं ईसाई धर्म का मानना है कि इसी जेरूसलम में 30 AD में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। यहीं पर ईसाइयों की चर्च ऑफ द होली सेपल्चर भी है। मुस्लिम्स के लिए जगह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो जगह थी जहां से प्रॉफिट मोहम्मद ने बराक नाम के घोड़े पर सवार होकर जन्नत को विजिट किया था। ये जगह भी आज के टेम्पल माउंट में मौजूद है। इसी टेम्पल माउंट में मौजूद है मुस्लिम कम्युनिटी के डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद। अब क्योंकि एक ही जगह से तीनों धर्म अपने आप को जोड़ कर देखते हैं, इसलिए इन तीनों ने लंबे टाइम तक जेरूसलम पर कब्जे की लड़ाई लड़ी। आज भी यहूदियों का मानना है कि जो डोम ऑफ द रॉक है वो यहूदियों का होली ऑफ द होली टेम्पल है। तो वही मुस्लिम्स इस जगह को पैगंबर मोहम्मद की वजह से अपना बताते हैं। रोमन चर्च ने तो बकायदा 200 सालों तक इस बात की लड़ाई लड़ी कि मुसलमानों से पवित्र जेरूसलम को छुड़ा लिया जाए। खैर, जब 1948 में जेरूसलम के पास इजराइल को बनाया गया, तब यह विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। 1967 में यह तय किया गया कि टेम्पल माउंट में प्रार्थना करने का हक सिर्फ मुसलमानों को है और यहूदी सिर्फ वेस्टर्न वॉल के पास जाकर ही प्रेयर कर सकते हैं। इस फैसले ने दोनों साइड के कट्टर धड़ों को नाराज कर दिया, जिसकी वजह से आज भी ये एक प्रॉब्लम बनी हुई है। तो दोस्तों, ये हैं इन तीनों धर्मों के बीच की लड़ाई की वजह। लेकिन क्या सचमुच ये सभी लड़ाइयां धर्म की वजह से हैं? सोच कर देखिए, दुनिया के दो सबसे बड़े धर्म और एक तीसरा धर्म जिसे मानने वालों की आबादी 1% भी नहीं है, वो तीनों सदियों से एक 35 से 40 एकड़ की जमीन को लेकर लड़ते आए हैं। हम हमेशा अपनी किताबों में पढ़ते भी आए हैं कि धर्म हमें प्रेम, सद्भाव और मिलकर रहना सिखाता है। तो आखिर ये तीनों धर्म आपस में क्यों लड़ते रहे? दोस्तों, कई सोशल साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस का ये मानना है कि धर्म को लेकर जो लड़ाई होती है उसमें सत्ता में बैठे लोग धर्म का फायदा उठाते हैं। अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फायदों के लिए वो धर्म की मान्यताओं को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जिससे वो जनता का समर्थन हासिल कर सकें और उस समर्थन के माध्यम से लड़ाइयां लड़ सकें। जब किसी राजा को अपनी सत्ता बनाए रखनी होती है या कोई नया इलाका जीतना होता है, तो वो लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं, जिससे युद्ध और संघर्ष का रास्ता निकाला जा सके। यानी कि धर्म की इन लड़ाइयों में धर्म से जुड़ी कोई खास वजह नहीं होती। असल में हर धर्म के मूल में करुणा, प्रेम और सेवा का संदेश होता है। लेकिन जब धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या चरमपंथी या कट्टर नजरिए से की जाती है, तो यही शिक्षाएं उग्रता का रूप ले लेती हैं। कुछ थिंकर्स का मानना है कि बलिदान और शहादत जैसी अवधारणाएं जो होती हैं धर्म में, वो अक्सर धार्मिक गौरव से जोड़ दी जाती हैं, जिससे लोग ये मान लेते हैं कि युद्ध भी एक पवित्र कर्म हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए 11वीं सदी में लड़े जाने वाले धर्म युद्ध को भले ही इस्लाम वर्सेस ईसाई धर्म की लड़ाई को लेकर देखा जाता हो, लेकिन इसमें भी पॉलिटिकल मोटिव्स थे।
पोप ने रोमन एम्पायर के ईस्टवर्ड एक्सपेंशन के लिए जंग छेड़ी, जिसका मकसद उन्होंने जेरूसलम पर कब्जा बताया, जो कि ईसाइयों का पवित्र शहर था। यही हाल आज के इजराइल और पैलेस्टीन संघर्ष का भी है, जहां धर्म की चादर में आपको पॉलिटिकल रीजंस लिपटे हुए मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी अब्राहमिक रिलीजन्स की, यानी जुडाइज्म यानी यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम की। इन तीनों में ही एक कॉमन फिगर हैं पैगंबर इब्राहिम। पैगंबर इब्राहिम के दो बेटे थे, इसहाक और इस्माइल। यहूदी और ईसाई धर्म मानते हैं कि वो इब्राहिम के बेटे इसहाक की संतान हैं, जबकि इस्लाम का मानना है कि उनके पूर्वज इस्माइल थे। इसीलिए मुस्लिम अपने पूर्वजों को इस्माइल से जोड़कर देखते हैं और उनका धार्मिक इतिहास वहां से शुरू होता है। यहूदी मानते हैं कि ईसा मसीह उनके स्क्रिप्चर्स में बताए गए मसीहा नहीं थे, इसलिए उन्होंने ईसा को कभी भी पैगंबर या खुदा का दूत नहीं माना। वो आज भी अपने मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। वहीं ईसाई धर्म मानता है कि ईसा ही वो मसीहा थे जिनकी भविष्यवाणी यहूदी ग्रंथों में की गई थी। यही बात आज के टाइम पर यहूदी और ईसाई धर्म के बीच एक बहुत बड़ा वैचारिक अंतर बनती है। वहीं दूसरी तरफ बात करें ईसाई धर्म और इस्लाम की, तो यहाँ भी एक बहुत गहरा फर्क है। ईसाई मानते हैं कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और उनका पुनरुत्थान हुआ था। वहीं इस्लाम ईसा को एक पैगंबर तो मानता है, लेकिन उन्हें ईश्वर का पुत्र नहीं मानता। और यही पॉइंट इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच भी एक विवाद का कारण बनता है। इन तीनों धर्मों की जड़ें एक जैसी होने के बावजूद उनकी मान्यताओं, ग्रंथों की व्याख्याओं और पैगंबर के रोल को लेकर लंबे समय से मतभेद चले आ रहे हैं। और यही वैचारिक फर्क कई बार धार्मिक संघर्षों में भी बदलता चला गया, जो आज भी देखने को मिलता है। दोस्तों, अभी आपको समझ में आया होगा कि अब्राहमिक रिलीजन होते क्या हैं, वो क्यों लड़ाई करते हैं और क्या सिर्फ धर्म ही उनकी लड़ाई का एक कारण था। अब आपको ये कहानी, ये डिफरेंस कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।